हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशालीज वे। हर वीडियो में एक कमेंट होता है कि जब आपने वेट लॉस किया तो क्या आपको भी स्ट्रेच मार्क्स का इशू आया या फिर आपने उसे कैसे ट्रीट किया, कैसे क्योर किया। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं। स्ट्रेच मार्क्स, हमारी जो स्किन होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर डर्मिस और थर्ड लेयर होती है हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस का काम होता है, जनरली प्रोटेक्शन का काम होता है, आउटर वर्ल्ड से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना। और डर्मिस जो मेन रीजन है जो स्ट्रेच मार्क्स अकर होते हैं वो डर्मिस की वजह से होते हैं। डर्मिस हमारी स्किन को एक स्ट्रक्चर देता है। जब भी हमारी बॉडी में कुछ रीजंस की वजह से चेंजेस आते हैं, हमारी स्किन सडन श्रिंक करती है या एक्सपैंड करती है, उसकी वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। अब डर्मिस, जब हम स्किन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दो टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्लायबिलिटी और दूसरा इलास्टिसिटी। प्लायबिलिटी, जब मैं अपनी स्किन को स्ट्रेच करती हूँ या स्ट्रेच पुल करती हूँ तो ये पुल हो जाता है, इसे हम कहते हैं प्लायबिलिटी। और जब मैं इसे रिलीज करती हूँ तो ये वापस अपने स्ट्रक्चर में आ जाता है, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स अकर ही क्यों होते हैं, ये होते ही क्यों हैं। उससे उससे पहले हम एक टर्म के बारे में जानेंगे जो कि है फाइब्रोप्लास्ट। फाइब्रोप्लास्ट एक ओरिजिन सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू के लिए। कनेक्टिव टिश्यू यानी कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, ये एक हमारी स्किन को स्ट्रक्चर देता है। और जब भी हमारी बॉडी में लेस इलास्टिन फाइबर्स या लेस कोलाजन प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी ज़्यादा प्रोन होगी, हमारी स्किन ज़्यादा प्रोन होगी स्ट्रेच मार्क्स के लिए। अब लेस इलास्टिन फाइबर या लेस कोलाजन होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न होता है जेनेटिक और दूसरा मेजर रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, जब भी हम अपनी बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट करते हैं या ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर वेट लिफ्टिंग करते हैं, जितनी नीड नहीं है उतना करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल लेवल रिलीज करती है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसका मतलब है कि मोर कॉर्टिसोल लेवल, मोर कॉर्टिसोल हार्मोन्स, लेस कोलाजन, लेस फाइबर इलास्टिक, यानी मोर स्ट्रेच मार्क्स। तो ये रिलेटेड होता है एक दूसरे से। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स का होने का क्या क्या रीज़न है, ये कब कब होते हैं। तो पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान विमेन का जो बेली है वो का साइज है वो इंक्रीज करता है। सेकेंड, सडन वेट लॉस या वेट गेन, जब हम सडन वेट लॉस करते हैं, सडन वेट गेन करते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स विजिबल होते हैं। थर्ड, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तब हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ मेन रीजंस हैं स्ट्रेच मार्क्स होने के। स्ट्रेच मार्क्स जब इनिशियल लेवल पे होते हैं तो वो रेड या पर्पल कलर के होते हैं। उस टाइम पे हम अपने स्ट्रेच मार्क्स को क्योर कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और वो बहुत जल्दी यानी 6 to 12 मंथ्स में फेड भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये वाइट कलर के हो जाते हैं। और जब अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स वाइट कलर के हो गए हैं तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं और जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो क्यों ना हम इसे इनिशियली ही क्योर करने की कोशिश करें, इनिशियली इसे प्रिवेंट करने की कोशिश करें। तो मैं बताऊंगी कुछ आपको ऐसे ट्रीटमेंट्स, कुछ ऐसे आपको टिप्स जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कुछ पहले ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। पहली टिप है हाइड्रेट रहना। अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। सेकेंड, विटामिन सी रिच फूड लेना है। विटामिन सी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्कार्स को हील करने में बहुत हेल्प करता है। आप अपने डाइट में ऑरेंज, कीवी, डिफरेंट टाइप ऑफ बेरीज, लाइम्स, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन ई, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट को, चिकन को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर पनीर, चिकपीस या चना, काला चना, आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करने से पहले, वेट लिफ्टिंग करने से पहले, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करिए। मुझे नहीं पता था, मैंने ना एक्सरसाइज करने से पहले कभी भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं किया था,
तो उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला, जो कि थे स्ट्रेच मार्क्स। तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर रखिए। अभी अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उससे पहले अपनी स्किन को अच्छे से ऑलिव ऑयल से, आलमंड ऑयल से या लैवेंडर ऑयल से आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है योगा आसन्स। योगा आसन्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोई आसन चाहिए तो आप विपरीत आसन या उत्कट आसन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ की जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। पहला है कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल स्किन इवननेस के लिए बहुत ही अच्छा है। सेकंड है शुगर स्क्रब। ऑलिव ऑयल में शुगर ऐड करके उसमें थोड़ा सा लाइम जूस ऐड करके आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पे स्क्रब करिए। 10 मिनट्स के लिए उसे छोड़कर फिर वार्म वाटर से उसे वॉश कर लीजिए। थर्ड है पोटैटो जूस। पोटैटो जूस हम डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, स्किन लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। आप इससे पोटैटो जूस को ट्राई आउट कर सकते हैं। फिर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप सडनली बहुत ज़्यादा वेट आप मत लिफ्ट कीजिए, ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करिए। आप इन सब रेमेडीज़ को, इन सब टिप्स को आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इन सब से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और जनरली क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स ऐसे एरियाज़ में होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते, या तो आर्म्स में, एब्डोमेन में, थाइस में। तो अगर आप करना चाहते हैं, क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ट्राई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मार्केट्स में बहुत सारी क्रीम्स हैं जो कि बोलती हैं कि वो स्ट्रेच मार्क्स क्योर कर सकती हैं। आप वो क्रीम्स ले सकते हैं जिसमें रेटिनॉइड्स हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि उससे पहले आप कोई भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको आपके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी क्रीम आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो एक पॉइंट मैं लास्ट में ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट्स में लिखा है कि उन्होंने 1 वीक में 3 केजीज़ लॉस किया, यानी काफ़ी कम टाइम में ड्रास्टिक वेट लॉस किया है। वेट लॉस करना अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेच मार्क्स होने का, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं, फिजिकली स्ट्रेस डालते हैं, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने का मतलब है लेस फाइब्रोब्लास्ट, और लेस फाइब्रोब्लास्ट होने का मतलब है मोर स्ट्रेच मार्क्स। अगर आप हेल्दीली वेट गेन या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो 0.2 टू 0.3 केजी पर वीक। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 0.5 केजी पर वीक एक हेल्दी वे है वेट लॉस या वेट गेन करने का। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। और अब जब मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं वेट गेन भी कर रही थी, यानी जब मेरा वेट गेन हो रहा था, फिर जब मैं वेट लॉस करने लगी, मैंने पहले भी कभी स्ट्रेच मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया और वेट लॉस के दौरान भी ध्यान नहीं दिया। उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला स्ट्रेच मार्क्स मेरे आर्म्स पर। तो और फिर मैंने काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करी, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल। मेरे स्ट्रेच मार्क्स फेड तो हुए, बट वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक मैंने ध्यान दिया मेरे स्ट्रेच मार्क्स वाइड हो चुके थे। और मैंने पहले भी कहा कि जब इनिशियल लेवल पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, यानी वो रेड पर्पल कलर के होते हैं, तब उन्हें क्योर करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट स्ट्रेच मार्क्स। तो लेकिन अब इतना टाइम हो चुका है, तो मैं काफ़ी पहले तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती थी, मैं उसे मोस्ट ऑफ द टाइम छुपाने की कोशिश करती थी। बट अब मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जो मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं वो मेरे एक पॉजिटिव एक्शन का रिजल्ट है। मैं एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल से मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल में स्विच किया, उसका रिजल्ट है। तो मैं अपने स्ट्रेच मार्क्स को एज अ सिंबल ऑफ माई डिटर्मिनेशन, सिंबल ऑफ माई हार्ड वर्क कंसिडर करती हूँ। और ठीक है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ, इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँगी। तो आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, और अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं और वो क्योर नहीं हो रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी कंफर्टेबल ऑन योर बॉडी जैसी वो है। स्ट्रेच मार्क्स हैं, नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने जैसा बोला, मैं इसे सिंबल ऑफ माई हार्ड वर्क, सिंबल ऑफ माई डिटर्मिनेशन ही कंसिडर करती हूँ। और
क्योर करने की भी कोशिश करती हूँ कि ठीक है फेड हो जाए, बट जैसा है ठीक है। तो थैंक यू, ये थी स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर थोड़ी सी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो शेयर करने की कोशिश की, कुछ रेमेडीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं, और आप ज़रूर इन रेमेडीज़ को ट्राई करना और मुझे रिज़ल्ट मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। थैंक यू।